हेलो फ्रेंड्स, बीटा प्लस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, पिछली वीडियो में अपन ने पासे के बारे में पढ़ा, मानक पासे के बारे में, उसके क्वेश्चंस भी किए थे। आज उसी के ऊपर आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखो देखो आगे क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक पासे की तीन विभिन्न स्थितियां बताई गई है। उस चिन्ह का चयन करें जो लेस देन के विपरीत फलक पर होगा। देखो, आपके पास लेस देन का चिन्ह दे रखा है, इसके विपरीत फलक पर अपने को कौन सा चिन्ह होगा वो अपने को फाइंड करना है। देखो, अपने पास दे रखे तीन पासे, एक ही पासे के तीन स्थितियां दी गई है। उन स्थितियों को इस प्रकार दिखाया गया। देखो, मेरे को पहले कमेंट आया कि आप छोटे बहुत लिखते हो सर, तो मैं आपके लिए उसी तरफ बड़े बना लूं, है ना। देखो, इनमें क्या दिया है, ये आपको सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी 2020 जो आपका सीजीएल हुआ था, 2020 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। देखो, ये आया आपके 3 तारीख को आया, 3 तारीख को आया आपके क्वेश्चन ये। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है उन्होंने। देखो, सभी क्वेश्चन एसएससी अभी 2020 में जिन्होंने भी दिया, अगर जो भी देने वाले हैं उनके लिए बेनिफिट है कि उन्होंने चिन्ह वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए। कोई भी शिफ्ट में देख लो आप, तो एक या दो शिफ्ट छोड़ के सब शिफ्ट में इन्होंने इसी टाइप से क्वेश्चन दिया है। देखो, क्वेश्चन है, देखो आपको सिंबल ध्यान रखने हैं कि सिंबल किस प्रकार से दिए गए हैं, उसी बेस पे अपने को आगे क्वेश्चंस करने। देखो, ये एक ही पासे की तीन स्थितियां हैं। अब अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, ये वाला लेस देन वाला चिन्ह है, इसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, इसके बारे में अपने को पूछा है। देखो, अपन पुराना वाला अपना एक ही मेथड है, मैं कह रहा हूं 100% यही मेथड आप यूज कीजिए। बहुत इजी मेथड है। आपको क्या करना है, केवल एक बॉक्स बनाना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है और इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना। 2 लाइन 3 पार्ट में जैसे डिवाइड करोगे, क्या बताया था पहले। देखो, इसमें सेकंड और थर्ड में क्या चीज, इसमें भी देख सकते हो, पर आपको लेस देन वाला चिन्ह नहीं दिखेगा इसमें, तो आपको लेस देन वाला चिन्ह इस सारणी में नहीं आएगा, तो आप इसका आंसर फाइंड नहीं कर पाओगे। आप इससे बेटर है कि ये वाला आपके पास आ रहा है, तो इसको देखो, परसेंटेज दोनों में सेम है, परसेंटेज दोनों में सेम है, तो आप या तो क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो। अपन हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि अपने को आगे जाना है, पीछे तो जाना नहीं है, तो अपन क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। दोनों में क्लॉकवाइज घूमे। देखो, परसेंटेज के आगे क्या आ रहा है, एट द रेट आ रहा है, उसके आगे सिंबल आ रहा है, ये डॉलर का सिंबल होता है अपना। उसके बाद में इसमें आ रहा है लेस देन का चिन्ह आ रहा है, और आगे आ रहा है एंड का चिन्ह। देखो, अब क्या करना है अपने को, इसका विपरीत पूछा है, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा एट द रेट, इसका विपरीत एट द रेट हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर अपने को देना है, सी वाला आंसर अपने सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सी का आंसर है। देखो, अगला क्वेश्चन अपने को दिया है, एक पासे की तीन विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है, उस संकेत का चिन्ह चयन करें जो पासे के एट द रेट संकेत वाले सिरे के विपरीत सिरे पर होगा। देखो, क्वेश्चन जो अपन ने पीछे किया वो का वही क्वेश्चन सेम है, पर इसमें आपको थोड़ा अलग दिया है। इसमें भी तीन स्थितियां दी गई, एक ही पासे की। अपन पासे बना देते हैं कि कौन कौन सी स्थितियां दी गई है। देखो, ये स्थितियां अपने को दी गई है, 3 स्थितियां अपने को दी गई है। ये सारे क्वेश्चन 2020 में आए हुए अभी आपके, जो अभी आपका सीजीएल हुआ उसके प्री में, क्योंकि मेन अभी होना बाकी है, तो अपन पहले प्री की तैयारी करते हैं, है ना। जहाँ पे स्टार है,
ये आयोटा दिया हुआ है, एडजेड दिया हुआ है। देखो सारे क्वेश्चन जो आपके डाइस से बने हैं ना क्वेश्चन, वो सारे या तो इससे बने हैं या फिर ये दो क्वेश्चन खुले पासे से आए हुए हैं। तो खुले पासे का आगे का क्वेश्चन करेंगे अपन। पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो इसमें अपने को क्या दिया है कि ये पूछ रहा है कि एडजेड के पीछे या इसके विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। देखो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, देखो आयोटा किसमें है, आयोटा किसी में नहीं है, तो अपन इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति और ये तीसरी स्थिति, ये एक ही पासे की तीन स्थितियां अपने को दी गई है और एडजेड वाला पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें से या तो आप ये वाला ले लो या स्टार ले लो, पर इसमें आपको दो चीजें कॉमन हो जाएगी, तो आपके आयोटा के विपरीत ये आ जाएगा। तो इससे अपने को एडजेड का मालूम नहीं पड़ेगा कि इसके विपरीत कौन सा अंक है। देखो अब अपन दूसरा लेते हैं, ये वाला ले लो आप, सेकंड और थर्ड वाली स्थिति ले सकते हैं। सेकंड और थर्ड वाली स्थिति में क्या दिया है, आपको स्टार दिया है, एंड का चिन्ह दिया है, इसमें एंड का चिन्ह दिया है। तो अपन एंड के चिन्ह से स्टार्ट करते हैं, वही अपना फॉर्मूला एक ही है, एक टेबल बनानी है, इसके 3 पार्ट करने हैं और इसका 2 पार्ट करना। अब अपने को क्या करना है, एंड वाला चिन्ह दोनों सेम है तो दोनों सेम लिख दो, पहले दोनों सेम लिख दिया। अब अपने को एंड क्लॉकवाइज घूमना है। देखो क्लॉकवाइज घूमे अपन, सभी को पता है क्लॉकवाइज यही होता है। देखो आप घड़ी देख सकते हो, बाकी क्लॉकवाइज में आप एंड आ रहा है उसके बाद में क्लॉकवाइज घूम जाओ। देखो फर्स्ट वाला अपन ने लिखा एडजेड आ गया, उसके बाद स्टार आ रहा है, उसके बाद स्टार आ गया। अब अपन इसमें देखते हैं, इसमें आ रहा है हैश और इसके बाद आ रहा है लेस देन। देखो पूछा क्या अपने को, एडजेड के विपरीत कौन सा चिन्ह दिखाई देगा, तो अपने को आंसर आ गया, ये जो ये आपस में होते हैं, ये आपस में विपरीत होते हैं। देखो एंड का तो अपन, अगर एंड का पूछता है तो अपन दूसरे वाले चिन्ह से अपन याद करते, फर्स्ट और सेकंड से निकल जाता। पर अपने को क्या पूछा है, एडजेड का पूछा है, तो एडजेड इन दोनों में सेम है, तो इससे अपन आंसर नहीं निकाल सकते। तो अगर आप इनसे भी, इससे और इससे आंसर निकालना चाहो तो इससे भी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी चीज आपको सेम नहीं दी गई। अगर एक चीज सेम होती है तो अपन उसको क्लॉकवाइज घुमा के दोनों को अपन आंसर निकाल लेते। अब इसका आंसर अपने पास क्या आएगा, एडजेड का विपरीत कौन सा अंक होगा, तो ये देखो हैश होगा। इसका आंसर अपने को मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है अपने को, ये पासा एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके इक्वल है ना, उसके विपरीत कौन सा अंक दिखाई देगा। देखो एक ही पासे की 3 स्थितियां आपको दी गई है। क्वेश्चन आपको जो पहले दिया है वही सेम क्वेश्चन है लगभग, केवल इसमें पूछा अलग है कि इसमें पहले वाले में अपने को क्या पूछा था कि एंड के एडजेड के पीछे कौन सा है, अब इसमें पूछा है इक्वल के पीछे कौन सा है। देखो इक्वल या इसके सामने वाली सतह पर दोनों सेम ही चीज होती है। अब अपन वही चीज अपनाएंगे वापस, अपना फॉर्मूला वही है। अपने को केवल 6 डिब्बे चाहिए, जिसके अंदर आप एक जो आपका जो कॉमन होगा वो वर्ड फर्स्ट में, और सेकंड जो आपको निकालना है वो वाला वर्ड उसमें आना चाहिए। आप इसी प्रकार बनाओ, पर आपको उसका आंसर निकालना है। देखो इसमें देखते हैं परसेंटेज दोनों में सेम है, तो इससे निकाल सकते हैं पहले फर्स्ट अपन, और दूसरा किसी से निकाल सकते हैं क्या। देखो इक्वल इसमें आ ही नहीं रहा है, या फिर इसमें कोई और भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, तो अपन केवल सेकंड और थर्ड वाला जो पासे की स्थिति है उसी से अपन निकाल सकते हैं। देखो थर्ड वाले पासे में क्या करेंगे अपन, परसेंटेज के साइन को फर्स्ट में ले लेंगे। परसेंटेज के साइन को फर्स्ट में लेने के बाद अपन क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये क्लॉकवाइज घूम गए, इसमें भी क्लॉकवाइज घूम गए।
देखो क्लॉकवाइज घूमने के बाद या तो इसको पहले ले लो या इसको पहले ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसको लेते हैं तो इसके आगे आ जाएगा आपका इक्वल, ठीक है। अब इसके आगे इक्वल के आगे क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, प्लस लिख दिया। अब इसी प्रकार परसेंटेज से आगे चलेंगे अपन, परसेंटेज आपको दोनों में गिवन है, परसेंटेज से आगे चलेंगे तो अब इसका दिया आपको सिंबल ही, अब आपको दिया है स्टार। देखो क्या पूछा है, इक्वल के बराबर, इक्वल के विपरीत कौन सा अंक होगा। इक्वल के विपरीत आपको क्या आ रहा है, इक्वल के विपरीत आपके आ रहा है डॉलर का चिन्ह। देखो तो इसका मतलब इसके विपरीत आपके डॉलर का चिन्ह आ गया। देखो ये आपके 2020 में आया है, सीजीएल में क्वेश्चन आया है, ये आपके सेकंड या थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो यहाँ तक अपन ने मानक पासे के बारे में पढ़ा और जो क्वेश्चन आए वो अपन ने देखे। अब अपन पढ़ते हैं इसी के अंदर खुला पासा। खुला पासा, देखो ये मानक पासा ही है, केवल उस पासे को अपन ने खोल दिया। देखो ये पासा आपके मानक पासा है, या इसको सिंपल पासा भी बोल सकते हैं आप। देखो ये पासा है। अब खुला पासा किस तरह से होगा, इसके अंदर आपको केवल 3 ही साइड दिख रही है। अब अपने को पूरा 6 साइड, जिसमें आपको पता है कि पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं, 6 तक अंक होते हैं, या इसमें 8 तक अंक भी ले सकते हैं अपन खुले पासे के अंदर, या तो वो आपको 8 देगा या 6 वाला देगा। देखो 99% 6 तक ही आता है। तो खुला पासा किस तरह से देख सकता है, ये लगभग इस टाइप से देता है आपको एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, देखो इसी टाइप से देता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखो अब क्या करेंगे अपन। अब देखो ये आपको खुला पासा तो दे दिया, अब इसके अंदर अपन करते हैं कि अब इसको बंद कैसे करें। या आपको क्वेश्चन दिया है तो उसके अंदर आपको ये पूछेगा कि आप अगर इससे आप बंद आकृति बनाते हो तो उसमें से आपको, या तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन सा पासा गलत है या कौन सा पासा सही है, कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, फिर आपको 3-4 ऑप्शन देगा कि इसमें से आप बताओ कि इसमें से कौन सा सही है या गलत है। वो अपन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। देखो इसका क्या होता है रूल, कि ये आपको क्वेश्चन दिया है, ये आपको एक रो दी है, इस रो में से आपको क्या करना है, एक छोड़कर एक क्वेश्चन, आप एक अंक छोड़कर दूसरा क्वेश्चन उसका विपरीत अंक होगा। देखो इसका विपरीत ये वाला होगा और इसका विपरीत ये वाला होगा, और एक जो आपको एक इधर बच गया ना, वो इसका विपरीत, क्योंकि जो लास्ट में बच गया एक ये बच गया और ये बच गया, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में विपरीत होंगे, तभी इधर दिए हुए आपको साइड में। तो इसी प्रकार अपन निकालेंगे। अब देखो आपको क्या पता है, देखो या तो 2 होगा या 4 होगा, 2 या 4 में से एक होगा, और इसमें 3 या 5 में से एक होगा, और 6 और 1 में से आपको 1 दिया होगा। अगर इस तरह से देता है तो वो आपका पासा दिखता है कि 1 2 3। अगर इस तरह से देता है तो ठीक है कि ये आपको आंसर ये वाला हो जाएगा। अब देखो अब कौन सा ऑप्शन बच जाता है, 3 5 और 1 या 6, 3 5 6। देखो ये चीज आपको, ये आपके एक बार में ये दिख सकता है, तो इनमें से आपको 2 या 3, इनमें से आपको एक चीज नहीं दिखेगी। देखो कौन सा उल्टा हो रहा है, 4 उल्टा हो रहा है, इसमें 2 का उल्टा 4 हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 3 का उल्टा इसमें 5 हो रहा है, और 1 का उल्टा 6 हो रहा है। तो देखो यहाँ पे कोई आपको सेम नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आपके जो इसको बंद आकृति करेंगे तो उसमें 2 3 1 दिख सकता है, 4 5 6 दिख सकता है। इस तरह से अपन क्वेश्चन आगे करेंगे। देखो खुले पासे पे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है,
देखो उन पासे का चयन करें जिन्हें दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। आपको क्या दिया है, एक शीट दी है, उसमें इस प्रकार से दिया हुआ आपका खुला पासा, इसको आप खुला पासा बोल सकते हैं। देखो आपको किसी भी प्रकार से दे सकता है खुले पासे के अंदर, ये आपको 6 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है। अगर 8 वाला क्वेश्चन आता है तो भी अपन सोल्व कर लेंगे, 6 वाला आता है तो भी अपन तो इसमें 4 दिया है, 6 दिया है, 3 दिया है, 5 और 1 और ये 2। अब अपने को इसके स्थितियां दी गई है कि उसमें से आपको ऐसा बनाना है जिसमें से आपको क्वेश्चन कि इसमें से जो आपको विपरीत वाला फलक वो नहीं दिखे। तो देखो इसका विपरीत क्या करेंगे अपन, इसका विपरीत 4 का विपरीत 1 हो जाएगा और 6 का विपरीत 2 हो जाएगा, और जो 2 बच गए आपके लास्ट में तो इसका विपरीत आपके 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। देखो अब इसमें क्वेश्चन आपको दिया है उसमें, तो वो आपको 4 ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन दे रहा है। वो किस प्रकार से दे रहा है, देखो ये एक ही पासे के 4 स्थितियां दी गई है, तो अब आपको ज्ञात करना है कि ये उसने कौन सी स्थिति सही दी है और कौन सी गलत दी है। अपने को सही वाला निकालना है तो उसका मतलब उसने 3 गलत दी होगी, तभी वो आपको एक पूछ रहा है कि उसमें सही पूछ रहा है। अगर वो आपको पूछता कि गलत वाली बताओ तो इसका मतलब वो 3 आपको सही स्थिति दे रहा है और एक गलत स्थिति दे रहा है। देखो इन स्थितियों में कैसे आंसर दिया है आपको, 1 4 2 6 1 3 5 1 6 2 3 6। देखो आप इसमें भी अगर इसको और इजी करना है आपको तो इसमें भी आप क्या करो, सारणी बना लो। देखो सारणी अपने को कोई सा भी क्वेश्चन हो आप सारणी बना सकते हो। इसकी क्या करेंगे, देखो पहले अपन मानक पासे में सारणी बना लेते हैं तो उसमें अपन को कॉमन देखना था, अब अपने को कॉमन नहीं देखना है। अब इसमें आप डायरेक्टली आप देखो 4 के विपरीत 1 दिख रहा है आपको, क्योंकि इसमें दिखाया गया अपने को कि 4 एक छोड़कर अपन इसका आगे वाला जो अपन मानते हैं वो विपरीत मानते हैं, और कोई सा भी एग्जाम हो अपन उसमें विपरीत मान सभी मानते हैं। आप देखो इसमें अपन 4 के विपरीत 1 और आगे 6 के विपरीत 2 और यहाँ पे 5 के विपरीत 3। अब क्या करना है इसमें, देखो जिस टाइम 1 दिखेगा उस टाइम पे 4 नहीं दिखना चाहिए, और 4 दिखेगा उस टाइम पे 1 नहीं दिखना चाहिए, और 6 दिखेगा उस टाइम पे 2 नहीं दिखना चाहिए, और 2 दिखेगा उस टाइम पे 6 नहीं दिखना चाहिए। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो फर्स्ट वाली स्थिति आपको दी हुई है उसमें देखो आप, देखो क्वेश्चन दिया, देखो 4 के साथ में 1 दिया है तो 4 के साथ में 1 तो अपन दिख ही नहीं सकता। अगर 4 है तो इसके विपरीत यहाँ पे 1 होना चाहिए, जबकि इसने आपको 1 दिखाया हुआ है तो इसका मतलब ये आपके गलत हो गया। देखो अगर आपको इसका गलत पूछता है तो ये आंसर सही हो जाता। तो आगे वाले में देखते हैं, देखो 1 दिया है, 6 दिया है और 3 दिया है। आप इसमें देख, अगर इसमें नहीं देखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसमें देखे भी आंसर लगा सकते हो। देखो 1 दिया है, 1 दिया है, ठीक है, 1 के साथ में 4 तो नहीं दिया है, 4 कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब अभी तक तो सही जा रहे हैं। देखो आगे क्या दिया है, 6 दिया है, 6 दिया है तो इसके साथ में अगर 2 होता तो ये आपके आंसर गलत हो जाता, जबकि 2 अपने को है ही नहीं। देखो 3 दिया है और साथ में 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर आपके सही हो गया। अब आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे 1 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है, 1 दिया है। देखो अगर इसके साथ में 1 दिया होता, 4 दिया होता तो भी आपके सही हो जाता, परंतु इसने उल्टा दिया है तो भी आपके सही हो गया। अब आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे 2 दिया है, 3 दिया है और 6 दिया है। देखो 2 के साथ में आपको पता है 6 नहीं आ सकता, ये दोनों साथ एक साथ में नहीं आ सकते। ये दोनों चीजें जो आपने ऊपर और नीचे लिखी है ये दोनों एक साथ में नहीं आ सकती, यहाँ पे शो नहीं हो सकती। बाकी आप
इनको टेढ़े इस प्रकार से किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, परंतु ये दोनों आपके एक साथ में नहीं आ सकती। अगर दोनों एक साथ में आ जाती है तो आपका रॉन्ग हो जाता है। तो ये वाला रॉन्ग हो गया। अब इन दोनों में आपको देखो, इसमें आपको सेकंड और थर्ड वाला सही हो गया, तो आपको क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया अपने को, सेकंड और थर्ड वाला आंसर सही है। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आया, एसएससी क्वेश्चन आया आपके सीजीएल में 3 मार्च को क्वेश्चन आया आपके 2020 में, है ना। ये आपका जो अभी टीयर फर्स्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन आया। यहाँ तक अपन ने खुले पासे के बारे में आपको अभी बताया कि खुले पासे में किस प्रकार से अपन उसका आंसर निकालते हैं। आगे भी अपन खुले पासे के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।